उन्होंने एक ऐसा गजब का सामरिक विज्ञान विकसित किया जहां लड़ाई का मैदान, लड़ाई का समय और लड़ाई की रफ्तार सब कुछ उनके अपने कंट्रोल में था। दुश्मन को उन हालात में लड़ने पर मजबूर कर दिया गया जिनसे वे पूरी तरह अनजान थे। इस रणनीति का सबसे बड़ा हथियार क्या था? सह्याद्री की पहाड़ियाँ। ये सिर्फ कोई आम पहाड़ या भौगोलिक संरचना नहीं थी, बल्कि इन्हें एक बेहद घातक सैन्य संपत्ति में बदल दिया गया था। हर संकरी घाटी, हर ऊंची चट्टान, घने जंगल और भूल भुलैया जैसे रास्ते शिवाजी महाराज के सैनिकों के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जहां मुगल सैनिकों को ये रास्ते अनजान और खतरनाक लगते थे, वहीं मराठा सेना के लिए तो ये उनका अपना घर था। प्रकृति को ही सबसे बड़ी ढाल और सबसे धारदार हथियार बना दिया गया था। क्या कमाल की सोच है। अब बात करते हैं उन योद्धाओं की जिन्होंने इन पहाड़ों को अपना हथियार बनाया, जिन्हें मावले कहा जाता था। ये सैनिक इन्हीं ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक पहाड़ों में पले बढ़े थे। इनके लिए घुप अंधेरी रात कोई रुकावट नहीं थी। ये बिना किसी मशाल के मीलों का सफर तय कर लेते थे, जो मुगलों के लिए सोचना भी नामुमकिन था। ऊंची चोटियों से दुश्मन को सिर्फ देखना और परखना। दूसरा, दुश्मन की सबसे कमजोर कड़ी को पहचानना। तीसरा चरण, बिल्कुल बिजली की रफ्तार से अचानक प्रहार करना। और चौथा, जो कि सबसे अहम था, हमले के तुरंत बाद उसी माहौल में गायब हो जाना। एक तरफ मुगल सेना की भारी भरकम तोपें थीं, जिन्हें किसी पहाड़ के ऊपर तक पहुंचाने में ही पूरा एक दिन निकल जाता था, और दूसरी तरफ एक मावला योद्धा जो महज कुछ ही मिनटों में उसी चोटी को फतह कर लेता था। मुगलों की इतनी बड़ी और धीमी गति वाली सेना इस तेज रफ्तार के सामने पूरी तरह से लाचार हो जाती थी। गति का ये भारी असंतुलन मुगलों के लिए सच में जानलेवा साबित हुआ। इस पूरी रणनीति में सबसे बड़ा हथियार कोई तलवार या भाला नहीं था, बल्कि वो थी सटीक जानकारी। शिवाजी महाराज का सूचना तंत्र यानी उनका जासूसी नेटवर्क सच में अविश्वसनीय था। गांव के आम लोग, व्यापारी, चरवाहे, ये सब उनके जासूस थे। मुगल सेना कहाँ डेरा डाल रही है, उनका राशन कितना है, वो किस तरफ मुड़ने वाले हैं, ये सारी जानकारी मुगलों के कदम बढ़ाने से पहले ही शिवाजी महाराज तक पहुंच जाती थी।